हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का हमने प्रॉपर्टी के बारे में 3 वीडियो मैंने जनरेट किया था, बनाया हुआ था। 3 वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी उसमें मैंने मैनेज किया था। और एक वीडियो जो था वो मैंने सेपरेट बनाया था ऑक्सीडाइजिंग जो है प्रॉपर्टी, यानी ऑक्सीकारक गुण से। रीज़न ये था कि ऑक्सीकारक गुण के लिए हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, वो टॉपिक जो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने उसको सेपरेट बनाया हुआ। और एक और ये टॉपिक है जहाँ पर हमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी धातुओं के साथ हमें क्या करना है, क्रिया पढ़ना है। यानी धातुओं यानी मेटल के साथ वो कैसे क्रिया करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का जो सांद्रता होती है, अगर उसको बदलते हैं तो उत्पाद जो होता है यानी प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपका है धातुओं के साथ क्रिया हेडिंग डाल देंगे। उसमें पहला जो हमें पढ़ना है, कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए, यानी अगर हम नाइट्रिक एसिड को क्या ले लें, कंसनट्रेट एसिड, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लें। ठीक है, तो देखिए कापर है, सिल्वर है, लेड है, आयरन है, जिंक है, यानी कोई भी अगर अधिकांश जो धातुएं होती हैं, वो कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद वाटर बनाते हैं, जल बनाते हैं, और धातु नाइट्रेट यानी मेटल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे हम समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखें, जैसे मान लिया हमारे पास क्या Cu है। ठीक है, Cu ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर Cu है, उसके बाद HNO3 है। ठीक है, क्रिया करेगा, और इसको कह रहा है कि अगर आप सांद्र ले लें और या फिर HNO3, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है सांद्र तथा गर्म ले लें। ठीक है, तो सांद्र तथा गर्म HNO3 को क्या करते हैं, हम कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो पहली बात ये क्या करता है, देखिए Cu जो होता है वो 2+ में टूट जाता है, और HNO3 जो होता है H+ में, और NO3 क्या होगा, माइनस में। तो ये ध्यान में रखें, नाइट्रेट यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये बन जाता है आपका कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और जानते हैं CO3 पर क्या, CO3 का होल टॉस हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2H। क्लियर। अब यहाँ पर निकल गया नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कह सकते हैं कि आपका नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात यानी नेसेंट हाइड्रोजन ही क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल से फिर से रिएक्शन करेगा। अब HNO3 ले लेंगे, और प्लस यहाँ पर H ले लेंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, तो कहेंगे कि ये जो है क्रिया करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है, तो यहाँ भी 2 है, और ऑक्सीजन अगर देखें तो 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हो गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, 1 है, बैलेंस है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, कहेंगे 1 हो रहा है। तब तो इसका मतलब जो जितना निकलना चाहिए उतना ख़त्म भी होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि 2 हाइड्रोजन क्या हुआ, निकला यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। क्लियर, यानी क्रिया कर लिया। अब क्या हो गया, Cu हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, HNO3 लिखेंगे, और उसके बाद HNO3 अब देखेंगे कितना है, तो कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 आ जाता, तो 2HNO3 हो जाएगा, 2HNO3 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ से निकला, और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो हाइड्रोजन देखिए HNO3 यहाँ पर 2 हुआ, और एक यहाँ भी है, तो 3 हो जाएगा, 3 HNO3 हो जाएगा। और गिब्स 2 अगर देखें तो कॉपर नाइट्रेट है, तो Cu हो जाएगा, और NO3 का होल टॉस हो जाएगा, और प्लस जो है आप देखेंगे तो H2O कितना बचा, 2 बचा, 2 बना। ठीक है, तो 2H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और NO2 कितना हो रहा है, तो 2, तो 2NO2 का भी क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो अब इसी टाइप से हमने देख लिया कॉपर, यानी अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है क्या होता है जब गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, या पीएससी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन हॉट एंड कंसनट्रेट HNO3 ट्रीटेड विथ कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या फार्म होगा, कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए आपका जिंक आ गया, तो क्या करोगे, तो कुछ करना नहीं, ये जो मेन रिएक्शन है इसी को आप याद रखिए। तो यहाँ पर जिंक है, HNO3 देखिए कितना लग रहा है, तो कहेंगे 3, तो 3HNO3 लगा देना है यहाँ पर। क्लियर हो गया, और 3HNO3 लगाएंगे, और उसके बाद अगर देखेंगे गिब्स 2 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए Zn Cu क्या करेगा, रिएक्शन सॉरी यहाँ पर Cu की जगह पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ Zn आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा जिंक नाइट्रेट,
यानी Zn हो जाएगा, और NO3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, और प्लस 2H2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2NO2 हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से अगर मान लिया आपको आयरन लेना है तो आयरन के साथ रिएक्शन करा दो कि CFE है और प्लस 3HNO3 है। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ये कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, यानी कंसनट्रेट होना चाहिए, और ये गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, Fe। देखो अभी यहाँ कॉपर के जगह पर क्या आएगा, Zn आ गया, फिर Fe ले सकते हैं, FeNO3 का होल ट्वाइस ले सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2NO2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये देख लिया कि अगर कॉपर है, सिल्वर, यानी जो धातुएं होती हैं, अगर वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ उसे हम गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो धातु नाइट्रेट बनता है, वाटर बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर तनु दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे दूसरा हम बात करते हैं कि अगर हम तनु नाइट्रिक अम्ल से धातु की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए सांद्र में हमने ये बात किया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं तनु क्या होता है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर धातु की क्रिया कराते हैं तो इसमें हमें दो ग्रुप में इसे बांटना होगा। एक होगा कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, जनरली जो बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर कह सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या क्लास 10th में पढ़े होंगे एक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता सीरीज। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात किए होंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जो क्रियाशील होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, जैसे मान ली लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, वो नहीं जाना है। उससे नीचे अगर हम बात करते हैं तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये जो धातुएं हैं वो क्या करते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, क्या बनाता है, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, यानी H2O बनाता है, और क्या बनाएगा, धातु नाइट्रेट। देखिए धातु नाइट्रेट और जल तो सब में बनेगा, चाहे वो तनु लीजिए चाहे सांद्र लीजिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O। बस वहाँ पर देखिए N2O ऐसे याद रख सकते हैं कि NO2 वहाँ पे बना था जब हम सांद्र लिए थे। सांद्र मतलब क्या होता है कि अब ये थोड़ा याद रखिए कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन सांद्र, अगर सांद्र ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा यानी NO2 बनेगा, ऐसे याद रखेंगे। अगर तनु लेंगे तो ऑक्सीजन कम देगा यानी ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, ऐसे याद आप रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जब हम क्या करते हैं, जिंक तथा आयरन तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, N2O, H2O तथा धातु नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो कैसे इसके हम रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया Fe, और प्लस जो है आपने HNO3 यानी 2HNO3 के साथ हमने क्या किया, क्रिया करा दिया। ठीक है, HNO3 के साथ तो क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे Fe बन जाएगा, और NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हर जगह निकालेगा। ठीक है, तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा हर रिएक्शन में। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि ये जो दो यानी जो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, फिर से HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। किससे, HNO3 के साथ फिर से रिएक्शन करते हैं। तो ये जो H है इसको लिख लेंगे, बार बार 2 आ रहा है तो यहाँ पर H हो जाएगा। तो ये किस में बदलेगा, तो हम कहेंगे ये नाइट्रस में बदलेगा, और क्या होगा, H2। बस आपको ये नाइट्रस वाला शब्द याद रखना है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1 नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में देखेंगे 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन देखिए कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन हो गया 6। तो यहाँ एक ऑलरेडी है ही है, तो अगर हम H2O के आगे क्या कर दें, 5 इंक्रीज कर दें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5H2O कर दें। क्लियर, अब ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ 8 बढ़ा दें तो 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, अब इसको ऐड करना है तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना लग रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 8 लग रहा है, और यहाँ पर है कितना, कहेंगे 2 ही मिल रहा है, और चाहिए कितना, 8। इसलिए पूरे रिएक्शन को हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 4 टाइम ये जब रिएक्शन होगा तब जा करके आपको 8H मिलेगा, और तब जा करके एक N2O का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या बन गया आपका, देखिए Fe हो गया, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका 2 से मल्टीप्लाई है 4 से, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे 2 है तो ये 10 हो जाएगा, तो 10HNO3 हो जाएगा। और उसके बाद ये हाइड्रोजन उड़ गया, बचा क्या आपका, तो कहेंगे Fe, अब तीर लगा लेंगे एरो। ठीक है,
यहाँ थोड़ा सा एरो अच्छे से बना लेंगे। तो ये हो गया आपका एरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Fe और NO3, जिसको क्या बोलते हैं हम, फेरस नाइट्रेट। तो फेरस नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, और +5 H2O। अब देखिए Fe के आगे कितना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो जिंक होता तो क्या होता। ये बहुत ज़्यादा जिंक वाला तो बहुत ज़्यादा गर्म और तथा कह सकते हैं गर्म तथा सांद्र, और उसके बाद तन के साथ रिएक्शन कराया गया है। बहुत ज़्यादा RTJ नीट में क्वेश्चन आया है, तो इसको जरूर आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका Zn है, और Zn को हम क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कितना है, देखो यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। Fe की जगह पर क्या लिया है, Zn। यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्या करो, 10 HNO3 ले लो। क्या बनेगा, देखो Fe की जगह पर आपको क्या लाना है, Zn। बस ये 4 है, और यहाँ पर Zn लगा देंगे, और क्या बन गया, NO3 बन गया का होल ट्वाइस, और प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, और प्लस क्या बन गया, 5H2O बन गया। ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट ये था। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, कि अगर मान लीजिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी लेस रिएक्टिव हैं, कम क्रियाशील हैं, तो वो क्या बनाएंगे। ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, कम क्रियाशील अगर धातु है, और उसे हम क्या करते, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, तन को अगर हम तन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, हम क्रिया कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कह रहा है क्रिया कराने पर NO यानी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, यानी धात नाइट्रेट। देखिए H2O और धात नाइट्रेट कॉमन है, ये समय बनेगा। यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि अगर कम क्रियाशील है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कम हो जाएगा और NO बनेगा। क्लियर। बस इतना ध्यान में रखेगा। ठीक है। चलिए होता है, देखते हैं इसके रिएक्शंस को क्या होगा। जैसे मान लीजिए कॉपर है, और अगर इसी को हम क्या कर सकते हैं, 2HNO3 के साथ क्या करते हैं, अगर हम क्रिया कराते हैं THNO3 के साथ, ये तो फिक्स है, ये तो बनना ही बनना है, ये हमने शुरू से देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, 2H हो गया। क्लियर। अब ये जो हाइड्रोजन है यही बवाल कर रहा है, क्या बनाएगा, HNO3 है, और उसके बाद क्या है आपका H है, और क्या बनाएगा, तो कह रहा है NO बनाएगा, और प्लस H2O बनाएगा। क्लियर। अब कह रहा है इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ देखो ऑक्सीजन आपका, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, और यहाँ पर क्या है आपका 2 ही है। क्लियर। तो अगर हम क्या कर दें कि इसको हम बैलेंस करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करिए। तो ऑक्सीजन अगर हम क्या कर दें, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 बढ़ा दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर भी अगर 2 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा आपका। तो हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 और बढ़ा दिया, तो यहाँ जगह 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ 2 बढ़ा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया 4, नाइट्रोजन हो गया 2, ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना देखिए 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 ही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्राई करना है। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम, H2O से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें H2O है, तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 4 लगा दें, तो 4 2 जा 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन चेक करिए, तो हाइड्रोजन यहाँ से 4 2 जा 8 है, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या बढ़ा दें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 6 लिख दें, 6 हाइड्रोजन। क्लियर। तो 6 हाइड्रोजन लिख देंगे, तो हाइड्रोजन हो गया 8, नाइट्रोजन हो गया 2, तो ये हमें ये समझ में आ गया। ठीक है। यानी ये बैलेंस हो गया। अब क्या है करना है आपको, देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हमें चाहिए, और निकल कितना रहा है 2 ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया आपका Cu, और प्लस देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 नीचे भी है, तो टोटल आ जाएगा 8 HNO3 हो जाएगा। और प्लस अगर देखें तो ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एरो लगाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Cu NO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2NO है तो 2NO हो जाएगा,
और प्लस क्या हो जाएगा 4H2। ठीक है, इसी टाइप से अगर देखें तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो पीबी भी ले सकते हो लेड। तो लेड अगर देखिए आपका पीबी है और प्लस 8HNO3 है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लेड नाइट्रेट बनाएगा। तो यानी PbNO3 का क्या बनेगा, होल ट्वाइस बनेगा, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा 4H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने ये देख लिया कि अगर मान लीजिए कोई कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, तो वो उसको अगर हम तनु नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका NO बन जाता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट का। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम Fe लेते हैं, जडियन लेते हैं को अगर हम तनु नाइट्रिक में बहुत ज़्यादा अति तनु हो, ठीक है, तो अति तनु वेरी डायलूट अगर हम नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, अगर इसको हम Fe यानी आयरन जडियन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो धातु नाइट्रेट कह रहा है, अमोनियम नाइट्रेट तथा जल का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, यानी जल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो Fe होता है और यहाँ पर HNO3 है, वही हमने बात किया, बैलेंस किया, तो यहाँ पे 2 आता है ये, और Fe हो जाता है और क्या बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस 2H है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर देखें तो ये सेम टू सेम ये पूरा टोटल रिएक्शन ही है, तो ये आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, HNO3 है। अब यही HNO3 क्या करता है, H से रिएक्शन करता है, तो यहाँ हो गया आपका 2H, सॉरी H लिखेंगे खाली अभी, तो ये हो गया H से रिएक्शन करेगा तो क्या फार्म करेगा उसको समझते हो। तो ये जो है आपका यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4 और NO3 बनाता है और प्लस क्या है आपका वाटर बनाता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन देखिए 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पर आपको 3 तो है ही है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर तो 6 हो गया। हाइड्रोजन चेक करिए तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 4 6 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 8 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया और सब बैलेंस। तो इसको क्या करो, ऐड कर लो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल रहा था और हमें चाहिए था कितना 8, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe हो गया और प्लस अब यहाँ देखिए 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करना था तो 4 लिख लिए, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर कितना है आपका 4 2 जा 8 और 2 10, तो 10H2 हो जाएगा, 10HNO3 हो जाएगा। ठीक है, और गिव्स टू क्या हो जाएगा आपका 4, देखिए यहाँ पर 4 Fe हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 FeNO3 यानी फेरस नाइट्रेट, और प्लस क्या हो जाएगा NH4NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3H2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट और वाटर हो गया। क्लियर। अब इसी टाइप से अगर हम मान लीजिए जिंक को रिएक्शन कराते तो Zn हो जाता और प्लस क्या हो जाता आपका 10HNO3 हो जाता, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पर क्या है 4, और Fe के जबर क्या ले लेते आप ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाता, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो है आपको अगर तन नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं तो क्या क्या बनेगा। हाँ, एक बात ध्यान में रखेंगे, अब ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो ठीक है, लेकिन अब वो जो ये हाइड्रोजन गैस निकल आता वो कहाँ है। तो अगर हम तन है, जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम यानी बहुत ज़्यादा अगर क्रियाशील धातु है तो इसको हम नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो ये बन जाता है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, और यहाँ से क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर हो गया। तो ये सब था हमने इसमें देखा। तो जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, कह रहा है 2000 नीट में आया था 2016 में, कह रहा है कॉपर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है तो क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि अगर आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो कॉपर है तो क्या बनेगा, तुम कहेंगे NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान में रखना है क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन कौन आ जाएगा आपका डी। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को देखना होता है। देखिए आपका अगर एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी कंपटीशन ईजिली आप बीट कर लेंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।